जानकी जी रो रही हैं तो बड़ा आश्चर्य का प्रश्न कि मां क्यों रो रही है। खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई, सारे वेद आ गए, औषधि दे दी, पर जानकी जी का रोना बंद नहीं हुआ। ध्यान देना नेपाल देशवासियों, बड़े ध्यान से कथा सुनना, जनकपुरी की यह पावन कथा। अब क्या करा जाए। भोलेनाथ जी की पूजन सुनैना जी करती थी। जनक जी ने कहा, सुनैना तुम कहां जा रही हो। सुनैना जी कह रही हैं, अब कोई औषधि नहीं लगेगी, तब एक ही औषधि लगेगी, मेरा बाबा आएगा, ये निश्चित है, और वो आएगा तो ये चुप हो जाएगी। इतने में जनक जी ने कहा, उनके गले में सांप, कानों में बिच्छू, सिर पे गंगा, भस्म रमाए हुए, अगर इसने देख लिया तो और रोना चालू कर देगी। नहीं नहीं नहीं, तुम तो आप देखो, होगा जरूर बाबा। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाए। जो जिससे लगन लगाया हुआ होता है वो उस पर पूर्ण भरोसा रखता है, पूर्ण भरोसा। कहा रुको, भोलेनाथ जी तैयार हुए, शिव जी ने श्रृंगार करा। आज भोले बाबा बनकर नहीं आए, आज भोले बाबा एक अघोरी बनकर आए। अघोरी बनकर आए और पहुंच गए नेपाल देश की पावन धरा पर, जनकपुरी में। और बाबा इस नेपाल देश की पावन धरा पर जनकपुरी में पहुंचे और जगह जगह पर बैठते जाएं, आवाज लगाते जाएं, आवाज लगाते 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 जनकपुरी में दरवाजे पर भोलेनाथ जी अघोरी का रूप धर कर बैठे और खबर करवा दी, सुनैना जी के पास सूचना करो, उनके गोद में जो बेटी है, मुझे मालूम पड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इतने में किसी ने सुनैना जी से कह दिया, कोई अघोरी आया है, बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, तन पर भस्म रमी है और कानों में कुंडल है, गले में मुंड माला पहना हुआ है, भयंकर दिखता है, मस्तक काला, त्रिपुंडता लगाया हुआ। अघोरी तो अघोरी होता है, बड़ा विचित्र स्वरूप है उसका। अच्छा, क्या कह रहा है? सुनैना जी से कह दो उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको देखने आया। सुनैना जी ने कहा, अगर बेटी को देखने आया है तो इतना भयंकर स्वरूप है, बेटी को देखेगा तो बेटी तो और रोने लगेगी। पता, देखो देखो, बुलाओ। अघोरी को अंदर बुलाया। जो अंदर बुलाया, अंदर आते से ही जानकी जी और चीख कर रोने लगी, भयंकर चीखी, और चीख कर रोने लगी। अब तो सुनैना जी को लग गया कि सीता जी को ना जाने अब इस अघोरी की ओर नजर लग गई, अब और रोने लगी, भयंकर रोती रोती। अब शंकर भगवान जो सीता जी के पास में गए तो जानकी जी ने आंख बंद कर ली, छोटी सी जानकी जी छोटे छोटे नयनों को बंद करके और चीख के रोई, और चीख के रोई। तो शंकर जी सोचे ये तो और काम बिगाड़ के मानेगी, पक्का है। सुनैना जी ने कहा, बाबा मेरी बेटी रोना बंद कर देगी क्या? शंकर भगवान बोले, अघोरी बोले, चिंता मत करो, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से ये तुम्हारी बेटी रोना बंद कर देगी। अच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना, मंत्र मैं दूंगा तो ये मेरी चेली और मैं इसका गुरु। सुन लो नेपाल वालों, पूरे नेपाल देश का एक ही गुरु है और वो देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ है। वो डोलेश्वर मेरा महादेव है।
मैं मंत्र दूंगा तो मैं गुरु, ये मेरी चेली, ठीक है आप गुरु बन जाओ, पर मेरी बेटी चुप होना चाहिए। पक्के में चुप हो जाएगी ना? बिल्कुल पक्के में चुप। भोलेनाथ जी पलने के पास में गए, अघोरी का रूप मेरे महादेव का था, और पलने के पास जाकर मेरे भोलेनाथ जी ने माता जानकी के चरण को हाथ लगाकर चरणों को माता जानकी के हाथ लगाकर कानों के पास में जाकर मंत्र दिया, श्री राम। जो मंत्र दिया सीता जी ने रोना बंद कर दिया, जानकी जी ने रोना। श्री राम जो मंत्र दिया, जानकी जी रोना बंद। और राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। राम नाम जैसे ही सीता जी को दिया, सीता जी ने रोना बंद कर दिया। जनक जी ने पूरे नगर में सूचना कर दी, धन्य है ऐसा गुरु जिसने हमारी जनकपुरी की भूमि पर आकर मंत्र दिया है। तब शंकर भगवान अघोरी के रूप में जब जाने लगे, दक्षिणा जनक जी महाराज देने लगे। जब दक्षिणा देने लगे तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। जनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जनकपुरी में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, इस नेपाल के देश में इतनी कृपा जरूर बनाकर रखना कि आप हमेशा आकर अपना गुरु मंत्र देते रहना। शंकर जी ने कह दिया, इस नेपाल देश की भूमि पर जब जब मैं आऊंगा तब गुरु मंत्र देकर जाऊंगा। ये पवित्र नेपाल देश वो देश है जहां मेरा ओघड़दानी पशुपतिनाथ, मेरा डोलेश्वर महादेव, जनकपुरी में भी मेरा महादेव आकर राम नाम प्रदान कर कर चले जाता है। और जहां शंकर भगवान मंत्र दे देते हैं वहां राम कभी राम जी वन में गए थे तो उनकी आंख में आंसू थे सीता जी को ढूंढने के, पर राम जी जब जनकपुरी आए थे तब राम जी की आंख में आंसू नहीं थे, बड़ा प्रसन्नता थी क्योंकि सीता को ब्याहने के लिए आए थे। ये नेपाल की धरा पर भगवान खुश होकर आता है क्योंकि यहाँ मेरे महादेव मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम मेरे शिव प्रदान करते हैं।